बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस पार्ट 2 हमने पढ़ना है। पार्ट 1 में कुछ रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं और इस पार्ट 2 में रिमेनिंग रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन विद बेसिस हम डिस्कस कर लेते हैं। और जब भी एसिड्स का रिएक्शन बेस के साथ होता है, ये एसिड लिख देते हैं, ये सारे बेसिस हैं। और वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रॉक्सिल आयन रखती हैं, एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रॉक्सिल आयन देती हैं, वो बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ये भी बेसिस के तौर पर एक्ट करते हैं। तो इन बेसिस के साथ एसिड लिखते हैं अपनी मर्ज़ी से। HCl लिख दिया और ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, ये HCl लिख देते हैं, ये हम जनाब सल्फ्यूरिक एसिड लिख देते हैं, H2SO4 लिख देते हैं। जब भी एसिड्स का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो हमेशा साल्ट और वाटर बनते हैं। क्या बनते हैं जी? साल्ट और वाटर बनते हैं। वाटर तो हर सूरत बनेगा। साल्ट कैसे बनेगा? इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट मिलकर साल्ट बना देंगे। ये NaCl यानी मेटल आयन एनाइंस के साथ, एसिड्स के एनाइन के साथ मिलकर साल्ट बना देते हैं। इसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये साल्ट और वाटर बने। जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। जी स्टूडेंट, समझ आ रही है ना? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो मैंने बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आपने बुक के ऊपर नोट कर ली होंगी और आपको याद भी होंगी। तो आज वाले लेक्चर और आसानी से आपको समझ आएगा। तो देखते हैं बेस का रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो साल्ट और वाटर बनेंगे। ये वाटर बना दिया। इसका पॉजिटिव पार्ट यानी मेटल आयन और इसका नेगेटिव पार्ट एनाइन CaSO4। ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? कैल्शियम की 2 पॉजिटिव और सल्फेट की 2 नेगेटिव। इसका 2 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, दोनों बराबर हैं तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ट्वाइस है, ज़रा गौर कीजिएगा। हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 and 2 4, यहाँ पे 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गई। और ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन ट्वाइस, 2 ये हो गए, 4 ये हैं, 2 and 4 6, यहाँ पे कितने 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 6। ऑक्सीजन भी बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस। मैंने कहा मेटल के ऑक्साइड भी बेस के तौर पर एक्ट करते हैं, तो ये भी क्या बना देंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे। वाटर कैसे बन रहा है? वाटर बनाने का तरीका क्या है? एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। यहाँ पर जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, एसिड का हाइड्रोजन और बेस का, अब हाइड्रोक्सिल तो है नहीं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। बाकी जो रहेगी इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट मिलके क्या बना देंगे, साल्ट बना देंगे। कॉपर और क्लोरीन मिलके साल्ट बना देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव और क्लोरीन की 1 नेगेटिव। तो कॉपर का 2 इसके नीचे लिखेंगे, 1 इसके नीचे, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन बैलेंस हो गई, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हैं। क्या बताया वाटर कैसे बनता है? एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। बाकी इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट मिलके साल्ट बना देंगे, अमोनियम सल्फेट बनेगा, SO4। SO4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? SO4 की रोज़ पढ़ रहे हैं हम, SO4 की 2 नेगेटिव है और अमोनियम आयन की कितनी है? अमोनियम की 1 पॉजिटिव है। NH4 1 पॉजिटिव होता है, अमोनियम का 1 इसके नीचे और सल्फेट की के ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, वो इसके नीचे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब ज़रा देखें नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2 हैं, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन को चेक करो कितने हो गए जी हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 हैं और 2 4 द 8 ये हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 ये हो गए, 2 4 द 8
N2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 and 2 10 and 2 12। यहाँ पे कितने 4 to the 8 और 12 बनाने हैं तो कैसे बनेगा, 4 to the 8, 3 to the 6, 2 to the 4, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 4 कितने हो गए 12 हो गए। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, सारी चीज़ें बेटा बैलेंस हो गई हैं। इंतहाई आसान है, याद करने का तरीका क्या है, जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। साल्ट कैसे बना रहे हैं, ये जो बेसिस है इनका पॉजिटिव पार्ट और जो एसिड्स का नेगेटिव पार्ट है वो मिलके क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं। उसका पॉजिटिव इस बेस का पॉजिटिव यानी मेटल आयन और मेटल आयन या अमोनियम आयन, और दूसरी तरफ एसिड्स का नेगेटिव पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं, साल्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद सल्फाइड, आखिरी रिएक्शन है, इंतहाई आसान है। ये एसिड का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, फर्ज करें रिएक्ट करवाते हैं, इसको भी HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब भी एसिड का रिएक्शन आयरन सल्फाइड के साथ होता है, फेरस सल्फाइड के साथ होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो क्या होती है, खारिज होती है। आप पैरासाइन का मतलब है ये गैस जो है खारिज हो रही है। आयरन और क्लोरीन, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव पार्ट मिलके क्या बना देंगे, साल्ट FeCl। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी होती है 3 भी होती है, यहाँ पे क्योंकि 2 है तो यहाँ पे भी 2, FeCl2। क्लोरीन को बैलेंस करें, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए। ये रिएक्शन कराएं जी। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HCl2 टाइम लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं H2SO4। क्या मैंने बताया, एसिड का रिएक्शन आयरन सल्फाइड के साथ जब कराते हैं तो साल्ट के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो खारिज होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट मिलकर साल्ट बना देंगे FeSO4। इसका 2 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, बैलेंस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ों को देखें बैलेंस हैं या नहीं है। आयरन बैलेंस है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं, बैलेंस है। सल्फ़र जो है 1 and 1 2, 1 and 1 2, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। तो याद कैसे किया इसको हमने, एसिड का रिएक्शन जब भी आयरन सल्फाइड के साथ होगा, साल्ट के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट होगी, खारिज होगी। ये जो हम एसिड्स पढ़ते रहे हैं, इन एसिड्स को मिनरल एसिड्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राइट द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ मिनरल एसिड, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स की इन लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कशन करते रहे, इनके रिएक्शंस पढ़ते रहे, ये यही मिनरल एसिड्स हैं। और इनके फार्मूलाज क्या हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से ज़ाहिर करते रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 है। ये था हमारा आज का लेक्चर। दैट्स इट, थैंक यू।